आप देख रहे हैं जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज। लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक ऐसे हम लड़की के साथ बैठे हैं जो मुरादनगर का नाम इतना बड़ा रोशन करा कि मुरादनगर का नहीं, जिला गाजियाबाद का नाम रोशन किया। और जिला गाजियाबाद के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि अब हमारे जो शुरुआत हुई है, होनहार लोग निकलना शुरू हो गए हैं। इसी बीच एक हमारे साथ भी एक लड़की बैठी है मुरादनगर की, जो बताएंगे तो अपना खुद, लेकिन उनके ऑफ कैमरे से बातों का इतना ज्ञान है कि हो सकता है कि हम जैसों को भी ज्ञान आने वाले कल में उनसे लेना हो। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता कि उम्र तजुर्बे की मोहताज होती है। प्रैक्टिकल करने वाले का अलग ही अंदाज होता है। इसी बीच मैं इनसे बात कराऊंगा, क्या इनका नाम ये बताएंगी और उनकी शुरुआत इससे पहले जो बनी है डीसीपी, उससे पहले क्या उनका वो था जमीनी स्तर पे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम डॉक्टर श्वेता त्यागी है और मेरी शुरुआत 2014 से हुई थी। 2014 में मैंने 12th की थी और उसके बाद मैं कोटा गई थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना था। तो मैंने AIPMT का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मुझे गवर्नमेंट BDS मिल रहा था, लेकिन मुझे MBBS चाहिए था। तो मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया। तो 2016 में AIPMT वगैरह सब ख़त्म होके नीट एग्ज़ाम हो गया था। तो नीट एग्ज़ाम में मुझे फिर से BDS मिला, लेकिन इस बार प्राइवेट मिला। तो मुझे लगा कि 2 साल हो गए हैं तो अब मुझे कुछ ले लेना चाहिए, मुझे डिले नहीं करना चाहिए। बिकॉज लड़कियों की सक्सेस के लिए ना समाज ने एक लिमिट और एक एज लिमिट बनाई हुई है, ठीक है। तो उसको देखते हुए मैंने सुभारती डेंटल कॉलेज में एडमिशन ले लिया नीट की रैंकिंग के थ्रू। वहाँ से मैंने 5.5 साल में अपनी BDS कंप्लीट किया है और ये मेरा कंप्लीशन हुआ है 2022 में अप्रैल। उसके बाद 2023 से मैंने PCS के लिए तैयारी करनी शुरू करी थी और ये 2024 में मेरा पहला ही अटेम्प्ट था और उसके थ्रू मुझे DSP की रैंक मिली है। लोगों, अब तक तो थे आप डॉक्टर, अब होगा सब। अब जब आपने मुझे बता दिया है तो सर ये बताइएगा कि जैसे आपको कैसे आपके मन के अंदर आया कि आप ये लाइन ना छोड़ के इस लाइन में करें, लेकिन है दोनों पब्लिक डीलिंग की, तो ये बताएं थोड़ा सा। देखिए, दोनों सर्विसेज से आपको एक चीज़ तो समझ में आएगी कि पब्लिक सर्विंग की भावना एक पहले से ही मेरे मन में थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत सोचा हुआ था कि मुझे जाना है, क्योंकि मैं ऑलरेडी डॉक्टरेट लाइन में घुस चुकी थी। लेकिन फाइनल ईयर में और कोविड के दौरान मुझे कुछ ऐसी चीज़ ऑब्जर्व होना स्टार्ट हुआ जिससे मुझे लगा कि शायद मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए और हेल्थ सिस्टम का और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो गैप है, अगर मैं उसको ऑब्जर्व कर पा रही हूँ तो शायद उसको भर पाने में भी एक बेहद अच्छी भूमिका निभा पाऊंगी। तो फिर मैंने ये डिसीजन लिया और मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करनी शुरू की। तो सर जैसा कि आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई हैं और आपका जो स्वभाव महसूस हो रहा है कि आप दिल से भी अच्छे हैं और लोगों के काम भी अच्छे करेंगे, तो किस तरीके से आप इसके अंदर करेंगे? क्योंकि सिस्टम के अंदर आप पहुँचे अभी, सिस्टम का आपको जो है आप जाएंगे, उसके अंदर आगे बढ़ेंगे, अभी तो आपकी ट्रेनिंग होगी, तो कैसे आपका व्यवहार रहना चाहिए जनता के बीच में? सर, मुझे लगता है कि एक तो जनता के बीच में, जैसे कि मुझे पुलिस के लिए डिपार्टमेंट मिला है, तो पुलिस की छवि एक बहुत स्ट्रिक्ट है। तो मैं सबसे पहले तो वो चाहूँगी कि वो पीपल फ्रेंडली जो छवि है वो मैं एक लेके आऊँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्राइम जो होते हैं वो वुमेन्स और चिल्ड्रंस के अगेंस्ट ही होते हैं, ठीक है। तो मुझे ये कमी भी लगती थी कि अगर सबसे ज़्यादा क्राइम वुमेन्स के अगेंस्ट होते हैं तो पुलिस में जो बड़े पद पे हैं वहाँ पे वुमेन्स क्यों कम है? क्योंकि अगर किसी वुमेन के साथ क्राइम हो रहा है तो वो बहुत सहजता से अपना जो क्राइम है या जो भी बात है वो एक महिला के सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से रख पाएगी। तो ये एक विचार था। तो मुझे लगता है कि ये जो गैप है इसको मैं भरूंगी। अच्छा, ज़मीनी स्तर पर कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं कि इसको डिपार्टमेंट को जो कुछ, मैं सभी को नहीं कहूँगा, कुछ परसेंट -% ऐसा नहीं है कि 1% भी हो, क्योंकि हम भी फील्ड में एक ज़माने से हैं, और वो भी ज़मीनी स्तर के होते हैं, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे लाइफ में? सर देखिए, सबसे पहले तो मेरी यही अप्रोच रहेगी कि क्योंकि मेरे अंदर स्टार्टिंग से क्यूरियोसिटी बहुत रही है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक भी पहुँची हूँ। तो मेरा एक वो क्यूरियस नेचर रहता ही है कि जहाँ भी मुझे पोस्टिंग मिलेगी वहाँ के मैं पूरा इनसाइड आउट जानने की कोशिश करूँगी कि यहाँ पे कौन सा क्राइम प्रिवलेंट है, यहाँ के लोगों की सोच कैसी है, यहाँ पे पब्लिक और पुलिस के बीच का कनेक्शन कैसा है। तो मुझे लगता है ये बेसिक चीज़ें हैं जो लोग लैक कर जाते हैं
और सबसे पहली स्टार्टिंग इन चीज़ों से होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आपकी पकड़ मजबूत हो जाए तो आपको डील करने में और अपना काम करने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर सर, जैसा कि हम नहीं जानते अपनी तरीके से, लेकिन फिर भी आप भी नहीं जानती होंगी चीज़ों को, लेकिन अक्सर कई बार हम भी देखते हैं कि छापे पड़ते रहते हैं अधिकारियों पे, तो बहुत से अधिकारी पैसे की तरफ चल देते हैं और बहुत से लोग प्यार की तरफ चलते हैं जो जनता के बीच में रहना चाहते हैं। उन दोनों में से कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है? सर मुझे लगता है कि अगर मेरे दिमाग में पैसों वाला रास्ता होता तो फिर डॉक्टरेट लाइन में भी कोई मुझे दिक्कत नहीं थी। जी। मेरे अंदर पब्लिक सर्विस की भावना ही और जस्टिस फेयरनेस की भावना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है मेरे जीवन में, और उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेके मैं आगे चलूँगी। और हमारे शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे कि जो मुरादनगर की जो अभी तैयारियां कर रही हैं लड़कियां और जो महिलाएं भी पढ़ना चाहती हैं, उनको कैसे आप हौसला देंगे? देखिए, मैं आप सभी के लिए यही बोलना चाहूँगी कि मानती हूँ लड़कियों के लिए संघर्ष करना उतना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि मैंने किया है तो कोई भी लड़की कर सकती है। तो मैं सारी लड़कियों के लिए यही बोलना चाहूँगी कि आप लगे रहिए, एक न एक दिन मंजिल ज़रूर मिलेगी। और उन सभी के अभिभावकों को भी मैं यह बोलना चाहूँगी कि लड़कियों के लिए सफ़र थोड़ा कठिन होता है, तो जितना भी हो सकता है उतना कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि मैं जो आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ मेरे पेरेंट्स की वजह से ही पहुँच पाई हूँ। अगर उन्होंने सपोर्ट ना किया होता मेरी फैमिली ने, तो मैं भी नहीं पहुँच पाती। ये थे हमारे साथ, अब तो डॉक्टर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि जो है DCP बड़ा स्तर हो गया है, लेकिन डॉक्टर भी छोटे नहीं होते। कभी आप मेरी बात पकड़ लें और मेरे पे कमेंट उल्टे सीधे करें। दोनों ही भावनाओं को लेकर इन्होंने जमी और आप लोगों से मोहब्बत की वजह से ये कार्य क्या है, और बराबर आपका इन पे प्यार बना रहना चाहिए, क्योंकि इनके विचार इस तरीके के हैं। अगर इन्हें पैसा कमाना होता तो बड़े बड़े डॉक्टर, छोटे डॉक्टर बड़े बड़े कॉलेज खोल के बैठे हैं, लेकिन ये हकीकत है कि आदमी के परिवार से पता चल जाता है, रहन सहन से पता चल जाता है कि पैसा तो खैर चाहिए, लिमिटेड है, वो सरकार पूरा करेगी। और मैं उन माँ बहनों से कहना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, वो किसी भी तरीके से पढ़ाएं और ऐसी होनहार कलाकार एक ऐसा नमूना पेश करें कि जिससे उन लोगों को, जहाँ इन्होंने अभी आप ग्राउंड पे देखेंगे किस तरीके से इन्होंने बात की है, उसको 0% करें। तो आप देखते रहें जन कल्याण एक्सप्रेस न्यूज़, लाइक व शेयर करें, सब्सक्राइब करें।